तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो के माध्यम से सेक्शन 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करने से संबंधित एक एक चीज़, जो भी बारीकियां आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ये पूरी कोशिश की है उस वीडियो में कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ों से अवगत कराऊं। लेकिन समय समय पर जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स आते रहते हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं वो एक्ट पर भी ओवरराइड कर जाती हैं, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से, मुकदमे की स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से, जो मुकदमे हो रहे हैं 138 एनआई एक्ट के, उनमें कौन कौन सी विषमताएं, दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं, उस हिसाब से जजमेंट पास करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ लेटेस्ट जजमेंट, कुछ लेटेस्ट लॉ जो अभी हाल ही में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित किए गए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए हैं, जिसका सीधा असर आपके सेक्शन 138 के एनआई एक्ट पर पड़ने की पूरी संभावना है, उसकी एक छोटी सी समरी लेकर के आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं अवगत करा दूँ कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ये, आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टी कोड के अंतर्गत कंपनियों के दिवालिया होने पर भी ये पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज की है कि भले ही कंपनी दिवालिया हो गई हो, फिर भी उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत अगर चेक बाउंस होता है उस कंपनी का कोई, तो उस कार्यवाही से वो नहीं बच सकते। ये जजमेंट जो आया है उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ किया है कि जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी से नहीं बच सकते और उनके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, वो उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में जजमेंट दिया है सितंबर 2025 में। जजमेंट का नाम है कावेरी प्लास्टिक्स बनाम महदूम बाबा बहरुद्दीन नरूल। ये जजमेंट का जो साइटेशन का नाम है वो ये है। उसमें बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि जो भी व्यक्ति सेक्शन 138 का मुकदमा करना चाहता है किसी व्यक्ति पर, जब वो लीगल नोटिस किसी को देगा तो उसमें जो धनराशि लिखी होगी वो धनराशि किसी प्रकार से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट धनराशि का लिखा होना जरूरी है लीगल नोटिस में। अगर वो धनराशि डिफर करती है या स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है तो केवल इस आधार पर उस व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया हुआ 138 एनआई एक्ट का मुकदमा खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 को यह भी निर्देश दिया है कि भले ही ये प्रिजम्पशन है 138 एनआई एक्ट के मुकदमे की, समरी ट्रायल होता है, ये प्रिजम्पशन है कि जो व्यक्ति चेक दिया है अगर उसकी चेक बाउंस हो जाती है तो वो दोषी है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो ये जजमेंट अभी सितंबर 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑर्डी अल्टर पार्टम, जो एक लैटिन वर्ड है, उस सिद्धांत का पालन करना ज़रूरी है। जो दोषी व्यक्ति है, जिसे आरोपी बनाया गया है, उसको अपनी सफाई का समुचित अवसर दिया जाना जरूरी है, उसके पक्ष को सुना जाना जरूरी है। केवल आंख बंद करके उसको आरोपी मान लेना ये कहीं भी सही नहीं है। इसलिए दूसरे पक्ष को, आरोपी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना और न्यायालय का उसको अवसर देने के बाद अपने जजमेंट में उसका उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है। अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं होता है तो अपीलेट स्टेज पे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के दिए हुए जजमेंट को चैलेंज करके खारिज किए जाने की पूरी संभावनाएं बलवती होती हैं, बनी रहती हैं। ये भी स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इसी 2025 के अपने इस जजमेंट में कि एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल या जजमेंट होने के बावजूद अपीलेट स्टेज पे भी अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो वो 138 का मुकदमा और उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझौता किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है और किसी भी स्टेज पर मुकदमे को दोनों पक्षकार आपसी तालमेल से ख़त्म कर सकते हैं। जो सजा देने की एक प्रणाली चली आ रही थी कि बिल्कुल प्रिजम्पशन के आधार पर कोर्ट्स अभी तक दोषी मान लेती थी चेक देने वाले को, उस पर रोक लगाई गई है।
और जो जजमेंट का नाम मैंने आप लोगों को बताया, इस जजमेंट को पढ़ करके आप बाकी की सारी डिटेल्स से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।